हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं एक सिंपल सी ब्लाउज की कटिंग करके रखी थी मैंने, जो आप लोग को पिछले वीडियो में दिखाया है, उसी की मैं आज सिलाई करूँगी। तो वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा कितने आसानी से, कितने कम टाइम में हम सिलाई करके दिखाते हैं आप लोग को। और बहुत आसान सिंपल सा है, बस आपको देखने की ज़रूरत है। सब कोई चाहता है कि अपना ब्लाउज काश कि हम घर में ही सिल लेते, कम से कम दूसरों का नहीं सिलते तो अपना तो सिल लेते। किस प्रकार से हमने ये सिंपल सी आइडिया से हमने सिंपल सिलाई किया है दोस्तों, आप लोग देखेंगे तो आप लोग को भी ज़रूर समझ में आएगा। तो ये है हमारा पिछला पल्ला, जो कि हम इसमें टक लगा रहे हैं। दोनों जो कंधी होती है, कंधी से सिलाई लेके हम बीच का टक लगा देते हैं दोनों कंधी के नीचे साइड में कमर पे। तो उसमें मैंने टक लगा के रख दिया। और ये है मेरा आगे का पल्ला है, जो कि मैंने बेल्ट वाली बनानी है। तो इसका हम टक लगाते हैं आगे साइड से, जो काज पट्टी बटन पट्टी होती है उस साइड से जो टक होता है उसको हम लगा ले रहे हैं। तो इसको हम 1 या 2 पॉइंट पकड़ के इस प्रकार से टक लगा लेंगे दोनों हम पल्ले में। और दोनों का सिधाई ले लेंगे कि दोनों का सीधा, मतलब बटन पट्टी कच पट्टी जब हम पहनते हैं लगाते हैं तो दोनों एक सिलाई में सिलाई के दिखाई दे। तो इस प्रकार से हम दोनों को एक पर रख के और उसका सीधा ले लिए हैं। और इसके बाद से आती है नीचे की, जो चेस्ट से नीचे की जो टक होता है उसका हम टक लगाएंगे। तो इसके लिए हम 3.5 इंच पे इसका टक लगाते हैं। और बेल्ट पट्टी वाली है तो नीचे से हम 1 इंच पकड़ेंगे और ऊपर 1.5 इंच तक हम इसकी लंबाई में इसका टक लगाएंगे। और अब रही बाजू के नीचे से जो आती है लाइनिंग टक की, उसको हम लगा लेंगे 2 से 3 पॉइंट पकड़ के इंच टेप से ले लेंगे। आपको नहीं समझ में आएगा तो हम तो ऐसे ही लगा ले रहे हैं, हमको अंदाज़ा हो गया है। तो इस प्रकार से हमारा एक साइड पल्ले का टक फाइनल हुआ। देखिए इस प्रकार से दिखने में दिख रहा है। थोड़ा सा इसमें सिलाई नहीं बंधी थी तो मैंने सोचा कि एक बार फिर चला देती हूँ। ये हमारा कितना अच्छा सा शेप आ गया है इस पल्ले का। इसी प्रकार से हम दूसरे पल्ले का भी टक लगा लेंगे। तो दूसरे पल्ले का भी मैंने टक लगा लिया। अब हम दोनों पल्ले में बेल्ट पट्टी को जो अटैच करेंगे और इसको सिलाई करेंगे। बेल्ट पट्टी को मैंने रखा है सीधी साइड में इस पट्टी को, और इसको सिलाई लगाते हुए हल्का सा इसको पकड़ना है। दोनों साइड के कपड़े को खिंचाव नहीं देना है, नहीं तो झोल आने लगता है, कपड़ा फिनिशिंग नहीं बैठता है। तो इस प्रकार से हम दोनों पट्टी को सिलेंगे। मैंने कपड़ा को उल्टा कर दिया और उसको घुमा देकर इस प्रकार से सिला, ताकि दोनों साइड से हमारी सिलाई दिखाई नहीं देगी। तो इस प्रकार से सिल गया और इसको हम इसमें से निकालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सिलाई दोनों साइड से पैक हो गई है। और डबल कपड़ा में अच्छा लगता है बेल्ट पट्टी, और नहीं तो इस प्रकार से हमें मोड़ना पड़ता नीचे से। अगर सिंगल पट्टी होती तो सिंगल पट्टी में क्या होता है कि कंफर्टेबल नहीं हो पाता है, नीचे से चेस्ट लटकने का हो जाता है संभावना। तो डबल पट्टी में हमें काफ़ी आराम मिलता है। तो इस प्रकार से मैंने डबल पट्टी को कटिंग करी और इस प्रकार से सिलने के लिए आप लोग को बता रही हूँ। अच्छे से देखिएगा कैसे सिल रही है इसको। और दूसरी साइड की पट्टी को मैंने रखा है नीचे के साइड, जो कि वो भी सीधा साइड ही है, लेकिन अपनी सुविधा अपनी सिलाई के अनुसार इस प्रकार से हमने रखा है नीचे की साइड। और इस प्रकार से ऐसे फोल्ड करते हुए उसी सिलाई पे हमें फिर से इसको भी अटैच करना है। चलिए इस प्रकार से सिल लेते हैं। तो उसी सिलाई पे हमने इस सिलाई को भी उसी सिलाई की सिलाई में ही हमको सिलाई करना है। ज़्यादा कपड़ा अंदर, मतलब सिलाई की नहीं जाना चाहिए, नहीं तो कपड़ा हमारा पकड़ लेगा। तो इस प्रकार से देखिए ये भी सिल गया और कितना फिनिशिंग के साथ आया है। अब इसको जो हमारा अंदर का जो मार्जिन होता है उसको फिनिशिंग देने के लिए हम एक टका पक्का वाला और लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा फिनिशिंग हो गया।
दूसरे पल्ले में भी हम इस फिनिशिंग को दे देते हैं इस टक्के को लगाकर। तो ये हमारे बेल्ट पट्टी की फिनिशिंग हो गई। अब हम करेंगे काज पट्टी और बटन पट्टी की तैयारी। तो इसके लिए हमने कपड़ा ले लिया है जो गले में से निकला था। तो काज पट्टी के लिए हम उसी लंबाई से कपड़े को निकालेंगे। तो मैं सोची कि गले के कपड़े गले में ही यूज कर लिया जाए। उसका पाइपिंग गला बनाना था तो मैंने उसको रख दिया। और ये जो बाजू में से आर्म होल से निकला था जो कपड़ा, मैंने उसी को यूज करने को सोचा। तो इस प्रकार से इसको काट लिया और इसमें हम इसको पैंट कर देंगे। तो काज पट्टी के लिए दोस्तों हमारा कपड़ा जो होता है थोड़ा सा पतला होता है बटन पट्टी के कपड़े के मुकाबले। तो ये हमारा काज पट्टी है। तो काज पट्टी को हम सीधे की तरफ से ही जोड़ते हैं। सीधे के साइड पे हम पट्टी को रख के और इस प्रकार से उसकी सिलाई को, मार्जिन वाली सिलाई को ऐसे दबा के फिनिशिंग दे देंगे। और इसको थोड़ा सा मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद एक बार और थोड़ा सा मोड़ेंगे और फिर जो हमारी सिलाई थी जो मार्जिन वाली, उसको उस मार्जिन को हमको किनारे पे लाना है। बिल्कुल दोनों कपड़ा हमारा बिल्कुल उसमें चिपकना बैठना चाहिए। और इस प्रकार से हम इसको इधर अच्छे से मोड़ दिए। और मोड़ने के बाद से एक सिलाई लगा लेते हैं फिनिशिंग के लिए। तो हो गया ये काम। तो काज पट्टी हमारा बन गया। अब बनाते हैं बटन पट्टी। बटन पट्टी के लिए हमने कपड़ा लेना है थोड़ा सा चौड़ा। तो चौड़े पट्टी हमको इसमें से निकालनी है बटन पट्टी के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा कपड़ा चौड़ा इसीलिए रखते हैं कि बटन को लगाने में थोड़ा मोटा कपड़ा भी होना चाहिए। और इसको डबल फोल्ड में करने के बाद से ये ऐसे ही पतला हो जाता है। तो इसलिए हम इसको थोड़ा चौड़ा ही रखते हैं। और काज पट्टी में जो हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा जो कपड़ा उसमें मार्जिन में जो चला जाता है वो इसी बटन पट्टी में ही कवर होता है। और इस बटन पट्टी को मैंने रखा था उल्टे के साइड, नीचे के साइड, और काज पट्टी को रखा था सीधे के साइड। तो ये है बटन पट्टी। इसको नीचे से मैंने उल्टे के साइड से लगाया है और इसको मोड़ के इसको इस प्रकार से किनारे से एक राउंड। तो ये है हमारे सिलाई के लिए, लेकिन हम सिलाई ना करेंगे, ऐसे ही हमारा वैसे ही अपने कपड़े को प्रेस करके दबा दे रहे हैं। और इसके बाद से हम बटन पट्टी को हम उसी मार्जिन जहाँ पे हमने सिलाई किया है उसी सिलाई पे हम रखते हैं इसको। इस सिलाई पे रखने के बाद से क्या होता है कि हमारा जो है बटन पट्टी में थोड़ा सा 1/2 इंच कपड़ा जो है हमारा कवर करता है काज पट्टी में। जो हमने सिलाई में जो ख़त्म करते हैं वही बटन पट्टी कवर करता है इधर। इस प्रकार से हमारा बटन पट्टी भी तैयार हो गया। अब हमारी बारीक बाजू की, तो बाजू की स्लिप्स मैंने पहले ही कटन पहले हम इसको जोड़ लेते हैं। कंधी को, कंधी नहीं जोड़े थे, कंधी को भी जोड़ लेते हैं। कंधी को जोड़ने के बाद से हम लगाएंगे बाजू। इस पर डबल सिलाई लगा देते हैं ताकि मजबूती बन जाए इस कपड़े। अब ये हो गया। बाजू की तैयारी करते हैं। तो बाजू हमने पहले से ही कट करके रखा था दोस्तों। कपड़ा थोड़ी सी कमी भी थी उसमें, तो मैंने कपड़े को पहले ही सिलाई कर लिया था और जॉइंट करके और कटिंग कर दिया था बाजू की। तो बाजू की हम देख लेते हैं कौन सा बाजू किस में आएगा। हमको ध्यान इसलिए देना है कि जो आगे का पल्ला होता है उसी पल्ले में ही हमारा जो बाजू में ज्वाइंट की हूँ वो ज्वाइंट आगे के पल्ले में ही पड़े तो सही है। तो यही देखने के लिए मैं दोनों
दोनों बाजू को अटैच कर रही हूँ कि दोनों बाजू में जो हमने थोड़ा सा कपड़ा जोड़ा है वो आगे के पल्ले में ही पड़े। दोनों बाजू में मैंने एक एक साइड कपड़े को जोड़ा है, तो मैंने चेक कर लिया सही है। तो फिर इस प्रकार से हमने अब जो झोल आता है ब्लाउज में, क्यों आता है ये इसी प्रकार से इसीलिए आता है कि ये जो हमने गहराई दिया अभी ये लोग नहीं दे पाते हैं। और बाजू में भी जो आगे का पल्ले में जो पड़ता है साइड, उस साइड में भी हम थोड़ा सा गहराई करके कट लगाते हैं, उसकी कटिंग करते हैं। तो हमने दोनों पल्लों में ऐसे जैसे कि ये इस प्रकार से दिख रहा है, आगे के पल्ला इसमें पड़ेगा तो आगे के पल्ले के बाजू में भी हमको थोड़ी सी गहराई देनी होती है। तो इस प्रकार से हमने दोनों में गहराई दे दिया है और इसको सिलाई करेंगे। इस प्रकार से इसको ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए हमने एक सिलाई लगा लिया है, तो दूसरी सिलाई मजबूती के लिए दे रही हूँ। अब क्या है कि अब दूसरा पल्ला भी हमको इसी प्रकार से जोड़ना है, गहराई को समझ के थोड़ा देख के और पल्ले को जोड़ना पड़ेगा। तो आप लोग भी ऐसे ही जोड़िएगा, क्योंकि आदमी घबरा जाता है इसमें तो गड़बड़ आदमी कर देते हैं। तो इस प्रकार से नहीं करना है। और इसके बाद से हमको देखना है कि हमारी फिटिंग कहाँ पे आएगी। ब्लाउज जिसका ब्लाउज मैंने सिल रही हूँ उस ब्लाउज का नाप ले लूँगी। बाजू का फिटिंग, चेस्ट का फिटिंग और कमर का फिटिंग क्या है, वैसे कटिंग में तो हमने लिया था फिटिंग और मार्जिन पकड़ के, फिर भी सिलाई के टाइम एक बार ले लेना सही है। तो इस प्रकार से मैं फिर से फिनिशिंग का एक बार सिलाई देख के और लगा लेती हूँ इसका मार्क, और फिर आसान हो जाएगा इसको सिलने में। तो ये है फिटिंग फिनिशिंग का मार्क। दोस्तों आज मुझे नींद आ रही है बहुत ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि हमने बहुत सारे काम किए। सुबह 4 बजे से उठ के ही काम करते करते आज 12 बज गए। दीपावली के शुभ अवसर के उसमें हमने सफाइयाँ की बहुत सारी, तो हमको थकान हो गई है। तो इस प्रकार से मैंने सोचा कि तो क्यों ना एक ब्लाउज थोड़ा सा काम करके थोड़ी देर के लिए तो है ये काम आप लोग को दिखाई दूँ, तो आप लोग भी फटाफट इस प्रकार से सिल सकते हैं। हमारे जैसा सिंपल सा ब्लाउज है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने घर में अपना ब्लाउज तो आप सिल ही सकते हैं, बहुत कम समय में बना, आप लोग भी बना सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से ध्यान देने की बस है ज़रूरत। तो आप ध्यान से देखेंगे कोई भी चीज़, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो एक औरत नहीं कर सकती। तो आप लोग भी इस प्रकार से ध्यान दें कैसी सिलाई मैंने किया है। तो मैंने बाजू को अटैच कर दिया और गले की तैयारी मैंने इस प्रकार से मैंने पूरे कपड़े में गले से जो कपड़ा हमारा निकला था उसी को पूरे में मैंने 1.5 इंच से थोड़ा सा कम मैंने कटिंग करी थी और इसको ज्वाइंट कर लिया था सारे कपड़े को। और मैंने किनारे से ½ इंच पे मैंने मोड़ के सिलाई लगा ली थी, ताकि इसको पलट के जब मैं पाइपिंग बैठाऊंगी तो आसानी होगी। तो इस प्रकार से हमने एक सिलाई लगा दिया। अब पाइपिंग बनाने के लिए इस कपड़े को हम मोड़ेंगे। इस प्रकार से मोड़ते हुए हम सारे में पाइपिंग लगा लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, जो सिलाई मार्जिन में जो थोड़ा सा अधिक हो रहा है उसको हम छांट लेते हैं पहले, फिर पाइपिंग हम लगाएंगे। तो ये देखिए हमको पाइपिंग इस प्रकार से लगाना है। पीछे के कपड़े का भी ध्यान देना होता है। पीछे के कपड़ा में ध्यान देने की वजह से मैंने एक सिलाई पहले से ही मोड़ के ½ इंच पे मैंने मोड़ के कपड़ा सिल लिया था, ताकि हमारा कपड़ा निकलेगा भी तो कुछ नहीं होगा उसमें, क्योंकि मैंने पहले से ही पैक कर रखा है। तो ये देखिए इस प्रकार से हम सारे गले में पाइपिंग को लगाएंगे। और इसकी जो सुई का जो नोक है वो जो हम गोल पाइपिंग बना रहे हैं उसकी जो उसके ठीक उसके साइड में चलाना होता है।
जो पाइपिंग हमारा गोल गोल सा बन रहा है धागे की तरह। तो ये देखिए दोस्तों हमने सिल लिए और फाइनल हो गया हमारा ब्लाउज इस प्रकार से फिनिशिंग के साथ पूरे अच्छे से हमने पाइपिंग लगा लिया है। देखिए फ्रेंड्स, तो ये हमारा ब्लाउज तैयार हो गया। और ब्लाउज बताइएगा मैंने कैसे सिला है, और आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ओके दोस्तों, बाय।